गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हम लोग समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले परिणामी बल और विद्युत बल आघूर्ण को ज्ञात किए थे। नहीं, और आज हम लोग पढ़ेंगे यदि समरूप विद्युत क्षेत्र में कोई विद्युत द्विध्रुव को रखा गया है तो उसको घुमाने में कितना कार्य होगा। यानी आज का टॉपिक है समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य की गणना। तो जैसे कि मान लीजिए ये जो लाइन देख रहे हैं विद्युत बल रेखा है, ये समान दूरी पे है और एक दूसरे के समांतर है, तो ये किसको प्रदर्शित करेंगे? समरूप विद्युत क्षेत्र को। और इस समरूप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान लिए ई वेक्टर। और इस विद्युत क्षेत्र में हमने ए बी एक विद्युत द्विध्रुव रख दिया, ए बी प्लस क्यू माइनस क्यू। तो आपको पता है इसमें बल लगेगा और अगर इसको घुमाना है तो घुमाएंगे तो कार्य तो करना पड़ेगा, तो उसी कार्य को हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो आपको पता है कि अगर विद्युत द्विध्रुव में आवेश रखते हैं तो उस पर बल लगता है। और विद्युत द्विध्रुव भी क्या है? दो आवेशों का निकाय है जिसमें दोनों का परिमाण बराबर और प्रकृति विपरीत है। तो एक चीज हम लोग पहले से जानते हैं, पिछले वीडियो में उसकी स्टडी हम लोग किए थे। पिछले वीडियो में स्टडी किए थे कि अगर आवेश धनात्मक है तो उस पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र के दिशा में होता है। तो इस पे पहले की कितना बल लगेगा? तो इस पे जो बल लगेगा वह F, क्या लगेगा? F। और इस पे भी लगेगा F। ठीक है, आपको पता है F इजकल टू, जो हम लोग पढ़े थे, इसका वैल्यू कितना होता है? F इजकल टू QB, पढ़ चुके हैं ना। अब क्या है कि इसको हम घुमाना चाह रहे हैं, ऐसे घूमेगा जैसे दोनों बल का क्रिया रेखा अलग अलग है, इसकी क्रिया रेखा यहाँ है, इसकी क्रिया रेखा यहाँ है, तो ये बल युग्म उत्पन्न करेगा, तो ये सब घूमेगा ना, तो वो घूमने में हमको कार्य निकालना है। तो सपोर्ट है अभी जो इसकी स्थिति है वो कितने कोण पे है? थीटा कोण पे है। ये विद्युत क्षेत्र के साथ कितना कोण पे है? थीटा कोण पे है। अब क्या करते हैं हम इसको? अब इसको हम घुमाते हैं। क्या करते हैं? घुमा देते हैं। कितने कोण से? डी थीटा कोण से। ऐसे कितने कोण से घुमा दिए? डी थीटा कोण से। डी थीटा कोण से, यानी ये जो प्लस क्यू था यहां आ गया और माइनस क्यू यहां आ गया। इस तरह से हमको रोटेट कर दे, ए बी को ऐसे रोटेट कर दिए। कितना कोण से? ये टोटल कोण कितना था? थीटा। अब इसको हम घुमा दिए कितने कोण से? डी थीटा कोण से। ठीक है, तो जब डी थीटा कोण से घुमाए होंगे तो कार्य हुआ होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इतना छोटा कोण से क्यों घुमाए? तो इसलिए कि देखो जैसे जैसे इसको हम घुमाएंगे तो इसका जो कोणीय विस्थापन है यानी कोण जो है वह धीरे धीरे कम होगा, यानी परिवर्तित हो रहा है। और जब भी कोई फंक्शन परिवर्तनशील रहता है तो उसको हम छोटे दूरी के लिए क्या मान लेते हैं? नियत। और पहले छोटे दूरी के लिए निकाल के फिर टोटल के लिए क्या कर देते हैं? इंटीग्रेशन। तो वही चीज यहाँ पे डी थीटा कोण के लिए पहले माने। कितने कोण के लिए? डी थीटा, यानी बहुत छोटा कोण के लिए। ठीक है, ये बी यहाँ आ गया और ए यहाँ आ गया, यानी अब ए यहाँ है और बी यहाँ है। ठीक है, इस डायरेक्शन में हम इसको घुमा दिए। कोई प्रॉब्लम? अब यहाँ पे थोड़ा सा कुछ मान लेते हैं। ठीक है, आप भी लिख लोगे। मान लेते हैं, माना कि ए बी क्या है? ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है। माना कि ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है। ए बी क्या है? एक विद्युत द्विध्रुव है। इसमें जो ए बी माने हैं वो क्या है? एक विद्युत द्विध्रुव है। और किसी भी विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण कितना बताते हैं? P इक्वल टू 2 QA। तथा द्विध्रुव आघूर्ण
क्या लिखते हैं परिमाण को P और वैल्यू 2 क्यूबेड है। द्विध्रुव आघूर्ण कितना मान लिए 2 क्यूबेड है। कोई प्रॉब्लम है यहां तक किसी को? नहीं ना। तो ये हो गया। अब देखते हैं कि इस विद्युत द्विध्रुव को कहां रखें, विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पे, तथा यह विद्युत द्विध्रुव कौन, ये वाला ए बी, ठीक है, तथा यह विद्युत द्विध्रुव कहां पर, समरूप विद्युत क्षेत्र में, समरूप विद्युत क्षेत्र में, बोलो पहले कितना कोण पे था, इनिशियली कितना कोण पे था, थीटा कोण पे, समरूप विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर स्थित है। ठीक है, ये इसके बारे में हुआ। ठीक है, हमने बोला कि माना कि ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है और जिसका द्विध्रुव आघूर्ण कितना है, तो 2 क्यूबेड है, 2 क्यूबेड है। और यह जो विद्युत द्विध्रुव है समरूप विद्युत क्षेत्र में इनिशियली कितना कोण पे था, इनिशियली कितना कोण पे था, थीटा कोण पे, तो थीटा कोण पे है। कोई दिक्कत है? अब हमको निकालना है कार्य, इसको घुमाने में क्या निकालना है, कार्य। तो आपको एक चीज स्पष्ट कर दे कि कार्य हम लोग 2 तरह से निकालते हैं। अगर वस्तु की गति रैखिक हो तो वहां पर होता है कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। कब? अगर पथ स्ट्रेट है, सीधा है। लेकिन अगर वस्तु घूम रहा है, रोटेट कर रहा है या वृत्ताकार पथ पे गतिशील है, तो वहां पे कार्य होता है बल आघूर्ण, क्योंकि जो घुमा रहा है, रोटेट कर रहा है, तो वहां पे बल की जगह क्या लेंगे, बल आघूर्ण। जो विस्थापन था वहां जगह कोणीय विस्थापन। यानी कार्य के 2 सूत्र हो गए, एक बल गुणे विस्थापन और एक होता है कार्य बराबर बल आघूर्ण गुणे कोणीय विस्थापन। अब ये चीज देखना होगा कि वस्तु का स्थिति क्या है। अगर वस्तु सीधे पथ पे चल रहा है तो कार्य का क्या होगा, बल गुणे विस्थापन। और अगर वस्तु रोटेट कर रहा है, घूम रहा है, तो उस स्थिति में कार्य बराबर होगा बल आघूर्ण गुणे कोणीय विस्थापन। ठीक है, तो लिखते हैं अब विद्युत द्विध्रुव को, किसको, विद्युत द्विध्रुव को, अब विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में, विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में डी थीटा कोण से, यानी कोणीय विस्थापन क्या हो गया, डी थीटा कोण से घुमाने में, डी थीटा कोण से घुमाने में किया गया कार्य होगा। देखो हमने बोला है कि अब विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में कितना कोण, डी थीटा कोण से घुमाने में किया गया कार्य होगा। तो डी थीटा क्या हुआ, कोणीय विस्थापन। तो यहाँ पे जो कोणीय विस्थापन लिए हम लोग बहुत बड़ा लिए या छोटा लिए हैं। देखो अगर बड़ा रहता तो बड़ा को हम लोग क्या लिखते, थीटा। अगर एंगल का वैल्यू थोड़ा निश्चित होता तो हम लोग क्या लेते, थीटा। बट यहाँ डी थीटा यानी बहुत छोटा वैल्यू लिए यहाँ। तो जब किसी भी परिवर्तनशील फंक्शन को छोटे वैल्यू के लिए क्या मानते हैं, छोटे चेंज के लिए क्या मानते हैं, नियत मानते हैं। तो यहाँ पे कार्य बराबर हो जाएगा, कार्य बराबर, आपको सूत्र बताया हम अभी जस्ट बताया है, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। लेकिन कब, जब पथ सीधा रहता। अगर कोणीय विस्थापन यहां पर दिया है तो क्या हो जाएगा, बल के जगह हो जाएगा बल आघूर्ण, क्या हो जाएगा, बल आघूर्ण गुणे क्या बोलो, कोणीय विस्थापन, बल आघूर्ण गुणे कोणीय विस्थापन। क्या हो गया, बल आघूर्ण गुणे कोणीय विस्थापन। कार्य को हम लोग जनरली क्या लिखते हैं, कार्य को भाई हम लोग लिखते हैं, कार्य को तो हम लोग W लिखते हैं नहीं। अब बल आघूर्ण को क्या लिखते हैं, टाउ। अब कोणीय विस्थापन को लिखते हैं थीटा। बट यहां कितना चाहिए हमको, कितना, डी थीटा कोण। तो यहां कर दिए डी थीटा
तो ये जो विस्थापन है छोटा हो गया, तो छोटा मतलब कम कोणीय विस्थापन में कार्य भी क्या होगा, कम होगा। तो यहां लिख देंगे डी डब्ल्यू, छोटे विस्थापन के लिए छोटा कार्य, अगर थीटा होता तो डब्ल्यू होता है, ठीक है। तो इतना हो गया। अब क्या है, चूंकि आप जानते हैं, कि देखो यहां तक ठीक है ना भाई। तो कल वो पढ़े थे आप लोग, टाउ इक्वल टू क्या पढ़े थे पिछले वीडियो में, हम बताए थे बल आघूर्ण। बल आघूर्ण का सूत्र क्या होता है, पी ई साइन थीटा। कितना होता है, पी ई साइन थीटा। तो टाउ इक्वल टू होता है पी ई साइन थीटा। टाउ इक्वल टू क्या होता है, पी ई साइन थीटा होता है, ठीक है। क्या हो गया, पी ई साइन थीटा। तो अब हम ऐसे लिख सकते हैं, बोलो डी डब्ल्यू इक्वल टू टाउ की जगह पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा। बोलो, तो ये जो वर्ग निकाले हम कितने के लिए निकाले हैं, डी थीटा के लिए, और हमको चाहिए टोटल स्थिति कितना, थीटा कोण के लिए। तो टोटल के लिए हम लोग क्या कर देंगे, समाकलन करेंगे। टोटल के लिए क्या कर देंगे हम लोग, समाकलन कर देंगे, ठीक है। तो लिखते हैं विद्युत द्विध्रुव को, किसको, विद्युत द्विध्रुव को। तो ये डी थीटा के लिए हम मान लेते हैं कि शुरू में 30 था फिर 60 तक घुमा दिए, या शुरू में 60 था फिर 90 तक घुमा दिए, यानी मान लेते हैं एक कोण का स्थिति θ1 है और एक का θ2 है। तो विद्युत द्विध्रुव को प्रारंभिक कोण कहां से, θ1 से θ2 तक, ये जो θ2 है ये अंतिम हो गया, ठीक है। θ2 तक घुमाने में किया गया संपूर्ण कार्य होगा। अब हमको चाहिए क्या, संपूर्ण कार्य। कहां से, मतलब प्रारंभिक स्थिति को हमने क्या मान लिया, θ1। प्रारंभिक स्थिति को क्या मान लिया, θ1, और अंतिम स्थिति को क्या मान लिया, θ2 तक घुमाने में किया गया हमको संपूर्ण कार्य चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं संपूर्ण कार्य के लिए हम लोग क्या करते हैं, समाकलन। तो अब क्या करेंगे हम लोग, संपूर्ण कार्य ज्ञात करेंगे। तो संपूर्ण कार्य के लिए क्या करते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन। जब कोई फंक्शन जो है वेरिएबल है तो उसको हम छोटे से दूरी के लिए नियत मानते हैं। तो मैंने छोटे से दूरी के लिए नियत मानकर सूत्र तो लिख दिया यहाँ पे, लेकिन अब चाहिए विद्युत द्विध्रुव को प्रारंभिक स्थिति यानी प्रारंभिक कोण θ1 से कहां तक, अंतिम स्थिति θ2 कोण तक घुमाने में किया गया संपूर्ण कार्य। तो संपूर्ण कार्य के लिए हम लोग क्या करते हैं, समाकलन करते हैं। संपूर्ण के लिए हम लोग क्या करते हैं, समाकलन। तो यहां पर लिख देंगे इंटीग्रेशन, और यहां हो जाएगा डी डब्ल्यू, ठीक है। और इधर हो जाएगा पीई जो है वो नियत है, द्विध्रुव आघूर्ण फिक्स होगा क्योंकि होता है 2 की वैल्यू, तो चार्ज बदलने वाला है नहीं, लेंथ बदलेगा नहीं, और 2 ऑलरेडी संख्या है, ठीक है। और समरूप विद्युत क्षेत्र है तो ई भी क्या नियत है। यहाँ P इक्वल टू होता है ना 2 की वैल्यू, P इक्वल टू कितना होता है 2 की वैल्यू, तो ये तो नियत है, और समरूप विद्युत क्षेत्र है तो ई भी नियत है। तो किसका इंटीग्रेशन होता है, साइन थीटा इंटू डी थीटा का। यहां हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब चाहिए लिमिट। तो जब शुरू में यानी जब ये प्रारंभिक स्थिति में था, यानी जब ये घुमा नहीं था, तो घुमाएंगे तब ना कार्य होगा। अपने प्रारंभिक स्थिति में तो कोई कार्य नहीं हुआ होगा, तो जब प्रारंभिक स्थिति में है तो कोई कार्य नहीं होगा। और जब घुमा के इसको अंतिम स्थिति θ2 पे ले गए तो मान लेते हैं कुल कार्य जो हुआ होगा वो W हुआ होगा। कितना हुआ होगा, W। देखो आप लोग इंटीग्रेशन में पढ़े होंगे, dx का इंटीग्रेशन कितना होता है, x। dx का इंटीग्रेशन कितना होता है, x। तो यहाँ dw का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, w। ये जो लोअर लिमिट है हो जाएगा 0, अपर लिमिट कितना हो जाएगा, w। फिर हो जाएगा p, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन याद है आपको,
चलिए, अगर नहीं याद है तो हम तो बताएंगे, बट याद रहना चाहिए था। साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है? माइनस कॉस थीटा। तो यहां पे हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, और बोलो लोअर लिमिट कितना है? θ1, और अपर लिमिट है θ2। ठीक है भाई, तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो जाएगा W माइनस 0, तो कितना हो जाएगा W और PE। और हम क्या करते हैं, ये जो लिमिट है इसको बदल देते हैं, तो यहाँ जो साइन है वो बदल जाएगा, इतना तो पता होगा आप। और यहाँ पे जो माइनस है, ये देख रहे हैं आप, यहाँ जो माइनस है अगर इस लिमिट को बदल दे तो प्लस हो जाएगा। हम लिख सकते हैं cos थीटा, अब हो जाएगा अपर लिमिट θ1 और लोअर लिमिट हो जाएगा θ2। तो यहां हो गया W इज इक्वल टू PE, क्या हो गया? W इज इक्वल टू PE, और फिर हो जाएगा cos θ1 माइनस cos θ2। ठीक है, और यही आपका ये सूत्र रहा। विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में ये किए गए कार्य का सूत्र है, किए गए कार्य का सूत्र है। ठीक है, तो इस पे हम लोग न्यूमेरिकल भी देखेंगे आगे। तो ये मजेदार सूत्र हुआ आपका, कब? जब विद्युत द्विध्रुव को समरूप विद्युत क्षेत्र में हम लोग घुमाने का काम करते हैं, तब का ये आपका सूत्र हुआ कार्य के लिए। आपको पता है जहां θ1 क्या है? θ1 है प्रारंभिक कोण, इसको प्रारंभिक कोण या प्रारंभिक कोणीय विस्थापन भी कर सकते हैं। और θ2 क्या है? अंतिम कोण, अंतिम कोण या अंतिम स्थिति का कोण भी कर सकते हैं। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, ये तो कार्य निकाल दे। अब इसी विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में घुमाकर स्थिति ऊर्जा पूछ देता है। बोलेगा कि जब विद्युत द्विध्रुव समरूप विद्युत क्षेत्र में घूम रहा है तो उसकी स्थिति ऊर्जा ज्ञात करें। क्या निकाले? स्थिति ऊर्जा, यानी विद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा कहां पर? समरूप विद्युत क्षेत्र में। तो आइए साथ में उसको भी देख लेते हैं, नहीं स्पष्ट कर लेते हैं उसको भी, क्या कहता है थ्योरी। अब हम लोग देखते हैं, क्या बोले हम लोग, क्या पढ़ेंगे? अगर विद्युत द्विध्रुव समरूप विद्युत क्षेत्र में है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। और आपको पता है कि किसी भी ऊर्जा की माप किए गए कार्य से होती है, तो जहां पर कार्य होगा वहां पे ऊर्जा लॉस गेन होगा। ठीक है, तो इस बार हमको चाहिए समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। तो चलिए टॉपिक सबसे पहले लिख लेते हैं। समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या हम लोग पढ़ेंगे? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो सबसे पहले ये देखते हैं कि कहते किसको है। तो विद्युत द्विध्रुव अगर विद्युत क्षेत्र में है और उसको आप घुमाइएगा तो कार्य करना पड़ेगा। इसमें एक शर्त लगा देगा कि मान लीजिए जो विद्युत द्विध्रुव है प्रारंभ में विद्युत क्षेत्र के साथ लंबवत है, यानी अगर विद्युत क्षेत्र ऐसे है, ये विद्युत क्षेत्र हो गया, ठीक है, और प्रारंभ में मान लो विद्युत द्विध्रुव ऐसे है, यानी कितने डिग्री पे? 90 डिग्री पे। प्रारंभ में कितने डिग्री पे है? 90 डिग्री में। ठीक है, ये कितने डिग्री के कोण पे है? 90 डिग्री के कोण पे है। इस पे इधर लगेगा F और इस पे इधर लगेगा F। ठीक है, और दोनों बल का जो परिमाण होगा वो होगा F इक्वल टू QV। ये तो पढ़ चुके हैं हम लोग। अगर ऐसा स्थिति में है विद्युत द्विध्रुव,
तो अब इस विद्युत द्विध्रुव को अगर थीटा कोण से घुमा दे, जैसे कुछ भी कोण से अगर 90 है, अब इसको 30 डिग्री घुमा दे तो 60 पे चल जाएगा। तो उस दौरान जो कार्य होगा उसी को हम लोग बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। तो विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा किसको बोलेंगे? यानी समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को 90 डिग्री कोण से थीटा कोण तक, तो 90 डिग्री कोण को जानते हैं, एक अलग नाम देते हैं हम लोग, क्या? मानक स्थिति है, स्टैंडर्ड पोजीशन। इसको क्या नाम देते हैं हम लोग? मानक स्थिति। मानक स्थिति, मानक स्थिति मतलब स्टैंडर्ड पोजीशन। ठीक है, कब है ये मानक स्थिति? कब बोलते हैं? जब यहां थीटा का मान होगा 90 डिग्री। तो चलिए एक छोटा सा डेफिनेशन लिख लेते हैं पहले। विद्युत द्विध्रुव को, किसको? विद्युत द्विध्रुव को कहां पर? समरूप विद्युत क्षेत्र में। कहां पर भाई? तो समरूप विद्युत क्षेत्र में। समरूप विद्युत क्षेत्र में कौन स्थिति से? मानक स्थिति। समरूप विद्युत क्षेत्र में, देखो क्षेत्र छूट गया है। समरूप विद्युत क्षेत्र में मानक स्थिति से, मानक स्थिति कितना को बोलते हैं? मानक स्थिति तब बोलेंगे जब थीटा का मान कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री। मानक स्थिति से थीटा कोण तक घुमाने में, थीटा कोण तक घुमाने में किए गए कार्य को क्या लिख दिए? देखो तो डेफिनेशन, विद्युत द्विध्रुव को समरूप विद्युत क्षेत्र में मानक स्थिति से थीटा कोण तक घुमाने में किए गए कार्य को विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा को क्या लिखते हैं हम लोग? यू। स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। किसी भी स्थितिज ऊर्जा का सिंबल जो होता है क्या होता है? यू होता है, तो यू लिखते हैं। अब इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो कोई भी ऊर्जा की माप कहां से होती है? किए गए कार्य से होती है। इस बात को याद रखिएगा भाई कि जब भी ऊर्जा निकालना है, कभी भी आप डायरेक्ट ऊर्जा नहीं निकाल सकते। ऊर्जा मतलब क्या? आपकी वर्क कैपेसिटी, कार्य करने की क्षमता। तो किसी भी ऊर्जा का कैलकुलेशन किससे होता है? कार्य से होता है। तो अगर हम इसका कैलकुलेशन करें तो जानते हैं आप, चूंकि अभी तुरंत पढ़े हैं, अगर विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में घुमाते हैं तो कार्य का सूत्र होता है W = PE cos θ1 माइनस cos θ2। अभी पढ़े ना हम लोग कुछ देर पहले। अब देखो यहां पे एक चीज गौर करो, यहां θ1 का मान कितना लेना है हमको? 90 डिग्री, क्योंकि मानक स्थिति से चाहिए 90 डिग्री। और मान लेते हैं θ2 बराबर कितना हो जाएगा? थीटा है। क्यों? क्योंकि मानक स्थिति से कहां तक? थीटा कोण तक, तो θ2 थीटा मान लिए। अब यहां जब देखेंगे तो जाएगा, अब इस कार्य को हम लोग क्या कहेंगे? स्थितिज ऊर्जा, क्यों कहेंगे? क्यों? क्योंकि इसमें शर्त हो गया मानक स्थिति से थीटा कोण, और मानक स्थिति से थीटा कोण तक घुमाने में किए गए कार्य को क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा। तो U यानी यही W हो गया, अब बराबर हो जाएगा PE cos 90 डिग्री माइनस cos थीटा हो जाएगा। तो U = क्या हो जाएगा? ये cos 90 तो 0 हो जाएगा, cos 90 कितना हो जाएगा? 0, और माइनस cos थीटा से गुना कर देंगे तो जाएगा माइनस PE cos थीटा। देखो तो यही स्थितिज ऊर्जा होगा ना, सिंपल था, हो गया। अब देखते हैं, चूंकि आप जानते हैं जब भी ये वर्ड आता है ना तो लड़कों के अंदर थोड़ी सी बेचैनी होने लगती है। अंदर क्या होने लगती है? बेचैनी होने लगती है।
यानी वो सस्पेंस में पड़ जाता है, लो अब क्या होने वाला है, क्या पहले से हम लोग जानते हैं। आपको पता है आप बहुत कुछ जानते हैं, आप इतना जानते हैं कि आप ये समझ नहीं पाते हैं कि किस थ्योरी को कहां रखना है, यानी कब किसके लिए जानते हैं, ये आपको नहीं पता है। लेकिन बहुत कुछ जानते हैं आप, है ना। तो क्या जानते हैं आप, देखो तो आप जानते हैं कि, बोलिए जहां जी क्या होगा जी, A डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू होता है ए बी कॉस थीटा होता है। तो देखो यहां भी है ना, ए बी कॉस थीटा की जगह पी ई कॉस थीटा, तो आप लिख सकते हैं सो यू इज इक्वल टू माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर। और ये जो सूत्र है ना, ये जो सूत्र है ये 12th बोर्ड में पूछा हुआ है, ठीक है। किस टाइप के क्वेश्चन में, ऑब्जेक्टिव में। ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट पूछता है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। तो यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम रहा नहीं। वर्ग का सूत्र, अगर विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में हम लोग घुमाएंगे तो वर्ग का सूत्र होता है W इक्वल टू P cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, और पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है U इक्वल टू माइनस P cos थीटा, यानी U इक्वल टू माइनस P वेक्टर डॉट E वेक्टर। नहीं तो आज इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, फिर अगला थ्योरी देखते हैं अगले वीडियो में। तो तब तक आप वेट कीजिए अगले वीडियो का, बने रहिए और घर पे भी स्टडी कीजिए। और एक चीज और कहेंगे कि वीडियो को आप स्क्रीनशॉट लेकर लिखने से अच्छा होगा कि एक बार वीडियो को सुनिए और उसके बाद उतारेंगे तो आपको नो डाउट एकदम बिल्कुल अच्छे समझ में आएगा। और क्लास जैसे अब आप लोग ऑफलाइन पढ़ते हैं उसकी मजा आने वाली है, बशर्ते अगर आप पूरे वीडियो को सुनते हैं, लेक्चर को सुनते हैं। तो चलिए तब तक दीजिए इजाजत, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।